हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 18 फरवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रखा गया है, राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल। क्यों बोला मैं राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल? क्योंकि रिसेंटली मिलेट कार्निवाल रायगढ़ में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहां शुरू हुआ था? रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ में। और रायगढ़ में शुरू होने के बाद खरसिया से, रायगढ़ के खरसिया से मिलेट ऑन व्हील, ध्यान रखेंगे, खरसिया से मिलेट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। ठीक है, मिलेट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। इसका मतलब क्या था मिलेट ऑन व्हील्स का? यानी कि कैरी वैन टाइप से गाड़ी में आपको मिलेट से बने हुए सारे व्यंजन खाने को मिलेंगे और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो अब बात आती है राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, सुभाष स्टेडियम रायपुर में किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? तो 17 फरवरी से लेकर के इसका आयोजन शुरू हो चुका है। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, 19 फरवरी तक चलेगा। शामिल कौन कौन है इसमें, यानी किसके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR। ठीक है, आईआईएमआर का मतलब क्या हो गया? IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, HYD। ठीक है, हैदराबाद समझ जाएंगे आप। यानी कि राज्य स्तरीय मिलेट कार्निवाल की शुभारंभ कहां की गई है? रायपुर में। कब से कब तक होगी? 17 फरवरी से 19 फरवरी, सुभाष स्टेडियम में लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या होगा यहाँ पे? तो जितने भी सेफ हैं, ध्यान रखिएगा, फेमस सेफ जो रहते हैं, मास्टर सेफ आप लोग देखेंगे तो मास्टर सेफ में ये सेफ क्या करेंगे? मिलेट से बने व्यंजन को सर्व करेंगे या प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि मिलेट से आप कौन कौन सा व्यंजन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे बेसिकली मिलेट्स किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी में जरूरी है, दैनिक आहार में शामिल करने से तथा उसके पोषक तत्वों से किस तरीके से फायदा होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च के लोग हैं, सभी वैज्ञानिक जो हैं बताएंगे कि पोषण आहार किस तरीके से, पोषक तत्व किस तरीके से आपके शरीर में मिलेट से बने व्यंजन के द्वारा आएंगे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका 17 से लेकर के 19 फरवरी तक, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप। 12वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 12वीं नेशनल सीनियर हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक होगा। तो याद रखिएगा, इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है 15 फरवरी से। 15 फरवरी से कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक। 26 फरवरी तक। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 2 खिलाड़ी कहां से हैं? बस्तर क्षेत्र से हैं। और बस्तर में अगर हम बात करें तो कोंडा गांव के, याद रखिएगा, कोंडा गांव की रहने वाली दोनों खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी प्लेयर हैं, जिनका सिलेक्शन जो हुआ है सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के लिए किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। नेशनल लेवल पे दोनों खिलाड़ियों का चयन 15 से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ खिलाड़ी कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो 2 हैं। कब से कब तक? 15 फरवरी से 26 फरवरी तक। कहां से बिलोंग करेंगे दोनों प्लेयर? कोंडा गांव से। क्या है? हॉकी का नेशनल सीनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, शासकीय विद्यालयों में बेहतर इंटरनेट सुविधा देने में देश भर में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? तो शासकीय विद्यालयों में बेहतर इंटरनेट सुविधा देने वाले में छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय स्कूल में अगर हम आपसे बात करें तो कुल 16,449 शासकीय स्कूल में, 16,449 शासकीय स्कूल में, दैट इज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 33.73% का डेटा होता है। 33.73% शासकीय स्कूलों में बेहतर इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 6th रैंक पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छे रैंकिंग की बात करें तो सबसे अच्छी रैंकिंग में कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात और केरला। जहां पे
गुजरात और केरला, जहां पे आपका टोटल परसेंटेज सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने की 94% है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बड़े राज्यों में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े हुए हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार, बिहार के अलावा अगर आप देखेंगे तो झारखंड, झारखंड में भी बेहतर सुविधा है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जब बना उसी समय झारखंड भी बना था, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड करीब करीब बराबरी पे हैं, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड बराबरी पे हैं। साउथ के स्टेट्स के बारे में बात करें तो तमिलनाडु 24.64% के साथ है, स्टेट करता है। मध्य प्रदेश की बात करें 17.76% के साथ। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 16.5% के साथ। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 10.69% के साथ। फिर अगर आप राजस्थान साइड जाएंगे तो राजस्थान 10.69, इसके अलावा उड़ीसा 8.09% के साथ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8.81% के साथ। बिहार 5.85% के साथ, ठीक है। तो ऐसे इनका परसेंटेज आपको याद रखना है कि कुल शासकीय स्कूलों के अलावा कितने परसेंट ऐसे स्कूल हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपसे बात किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, तो सभी सरकारी स्कूल में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने में टोटल परसेंटेज 33.73% के साथ 6वें नंबर पे, 6th पोजीशन पे आपका छत्तीसगढ़ है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो याद रखिएगा भारत, भारत और फिजी कंबाइंड रूप से, भारत और फिजी कंबाइंड रूप से इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन कहां पे हो रहा है? आयोजन हो रहा है फिजी में, याद रखिएगा। यहीं पे इंटरनेशनल लैंग्वेज लैब ILL की स्थापना की जाएगी, जहां पे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, ध्यान रखेंगे आप, हिंदी सिखाई जाएगी और दुनिया भर में यानी कि विश्व में हिंदी को लेकर के प्रचार किया जाएगा। विश्व में हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बात करें तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी वहां प्रेजेंट थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिजी के साथ हमारा सांस्कृतिक सभ्यता का रिलेशन बढ़ाने के लिए, संबंध को मजबूत करने के लिए इसका आयोजन, 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। क्लियर रहेगा। तो याद रखिएगा इस चीज का, कहां पे आयोजन हो रहा है? तो आयोजन हो रहा है आपका फिजी में। इसके अलावा सहभागिता के साथ साथ स्वास्थ्य शांति इत्यादि में फिजी का हम सहयोग करेंगे, साथ ही साथ फिजी को इकोनॉमिकली हेल्प भी करेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका फिजी, दैट इज डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी मेडिकल फैसिलिटी में राज्य के किस जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है? धनवंतरी मेडिकल फैसिलिटी का क्या मतलब है? तो सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के मामले में, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के मामले में, ठीक है, धनवंतरी मेडिकल फैसिलिटी के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है रायगढ़ को। याद रखिएगा, रायगढ़ जिले को। तो रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के रायगढ़ नगर निगम के महापौर को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ रायगढ़ में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट के साथ साथ, अलग अलग डेवलपमेंट के कार्यों के साथ साथ बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के लिए, याद रखिएगा, बुनियादी सुविधाओं के बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा पैसे आवंटित किए गए हैं, यानी अनुदान भी दिया गया है। ठीक है, अनुदान दिया गया है धनवंतरी मेडिकल को। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड किस जिले को दिया गया है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड रायगढ़ जिले को दिया गया है। मिलेट कैफे, पहला मिलेट कैफे भी यहीं से स्टार्ट हुआ, मिलेट ऑन व्हील्स भी यहीं से रायगढ़ जिले के खरसिया से ही शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवनाथ रिवर फ्रंट किस जिले में तैयार किया जा रहा है? तो शिवनाथ रिवर फ्रंट आपका दुर्ग जिले में, ध्यान रखेंगे आप, दुर्ग जिले में महमरा क्षेत्र में 7 एकड़ की जमीन पे, ध्यान रखिएगा 7 एकड़ की जमीन पे, जहां पे कैफेटेरिया, ठीक है, कैफेटेरिया, रिवर व्यू गार्डन, ठीक है, रिवर व्यू गार्डन, इन सब की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा सस्पेंशन ब्रिज एक ऑलरेडी बनाया जा रहा है और दूसरा सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा।
ताकि पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, स्थानीय पर्यटन बढ़ सके। क्लियर रहेगा? तो ये चीज याद रखिएगा कि दुर्ग जिले में शिवनाथ रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पे? महमरा में। और टोटल एरिया कितना है? 7 एकड़। कुल लागत की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुल लागत जो यहाँ पे रहेगा महमारा घाट के पास में, तो 7 एकड़ की जमीन पे इसको डेवलप किए जाएंगे। इनिशियल फेज में हम बात करें 7 एकड़, कुल लागत जो है 20 करोड़ रुपीस। ध्यान रखिएगा 20 करोड़ रुपीस के साथ इसको डेवलप किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अमृत पेक्स, ध्यान रखिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव पे, अमृत पेक्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। और यहीं पे महिला नारी शक्ति, याद रखेंगे आप, नारी शक्ति और इसके साथ साथ दुल्हन के वेश में, नारी शक्ति और दुल्हन के वेशभूषा वाले डाक टिकट का शुभारंभ किया गया है। दुल्हन के वेशभूषा वाले डाक टिकट का शुभारंभ किया गया है। अब बात आती है कि इस अमृत पेक्स का आयोजन में शुभारंभ किसने किया? तो याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा अमृत पेक्स 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। क्लियर रहेगा? याद रहेगा ये सारी चीजें? ठीक है। इसके अलावा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों के द्वारा इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक पर आधारित एक नाटक का आयोजन भी किया गया है। तो एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों के द्वारा, एनएसडी के कलाकारों के द्वारा, याद रखिएगा एनएसडी के कलाकारों के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, नई दिल्ली। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे वाराणसी के बारे में, तो याद रखिएगा काशी तमिल संगम, पिछले वर्ष काशी तमिल संगम ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, काशी तमिल संगम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्कृति को मेल जोड़ बढ़ाने के लिए, संबंधों को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मास्टर वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ को टोटल 8 पदक मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर ने लाया है? तो याद रखिएगा मास्टर पावर लिफ्टर्स की बात करें, मास्टर खिलाड़ियों की बात करें, तो यहाँ पे 18 राज्यों के 800 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेने आए थे। ठीक है, 800 प्रतिभागी भाग लेने आए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें धमतरी के रहने वाले, ध्यान रखिएगा धमतरी जिले के बारे में बात करें तो शीतलेश पटेल नाम है उनका, शीतलेश पटेल ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। नाम क्या है उनका? शीतलेश, याद रखेंगे आप, शीतलेश पटेल। 1 गोल्ड 1 सिल्वर। ठीक है, एक गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है उन्होंने। इसके अलावा अगर हम बात करें रायपुर का, तो ध्यान रखिएगा रायपुर के भी प्लेयर ने मेडल जीता है इस वेट लिफ्टिंग में, जिसमें से सबसे अगर हम बात करें तो उनका नाम है मानिक ताम्रकार। ठीक है, मानिक ताम्रकार, नाम क्या है इनका? मानिक ताम्रकार ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दुर्ग जिला का प्रमोद कक्ष। ठीक है, प्रमोद कक्ष, दुर्ग जिला में अगर हम बात करें तो दुर्ग के प्रमोद कक्ष, नाम क्या है उनका? प्रमोद कक्ष। ठीक है, प्रमोद कक्ष ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर रहेगा? वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कोरिया जिले की आशा तिग्गा, याद रखिएगा कोरिया की आशा तिग्गा। ठीक है, आशा तिग्गा, क्लियर रहेगा? आशा तिग्गा ने 2 गोल्ड जीते हैं। आशा तिग्गा ने 2 गोल्ड जीते हैं, कोरिया की रहने वाली है आशा तिग्गा, 2 गोल्ड जीते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो कुल पदक हो गए यहाँ पर 8। क्या है?
ध्यान से देखिएगा, 2 गोल्ड 1 3 और यहां पर हो गया आपका 2 5। इसके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर यहां पर 1 और सिल्वर यहां पर 1 और ब्रॉन्ज 1, ठीक है। 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ साथ टोटल 8 पदक जीते हैं छत्तीसगढ़ ने। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क कहां खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क दैट इज रीपा के तर्ज पर ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तर्ज पर अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्री पार्क, ठीक है, SIP, ठीक है, अर्बन कॉटेज AC एंड SIP कहां पे खोले जाएगा? तो राज्य के सभी नगर निगम, याद रखिएगा, सभी नगर निगमों में और नगर पालिका में, ठीक है, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में, ठीक है, खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रियल पार्क। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा था जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कोई नहीं, नगर निगम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज नगर निगम। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि भिलाई में विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी, भिलाई में विश्व स्तरीय सेंट्रल केंद्रीय पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। क्लियर रहेगा? तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो यह पुरस्कार कब दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार उत्कृष्ट योगदान के लिए AB के प्रसाद, याद रखेंगे, AB के प्रसाद जी का चयन किया गया है। किसके लिए? राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए। याद रखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। इस बार किसको दिया जाएगा? AB के प्रसाद, ठीक है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे यहां पर बी, ठीक है। ये था आज के सेशन का क्वेश्चन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में क्वेश्चन है आज इंटरनेशनल T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, अंकिता शर्मा, एकता वेस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहां पर याद होगा तो इनिशियली पूनम यादव, जो कि हमारी स्पिनर है महिला क्रिकेट टीम की, ठीक है, तो स्पिनर जो है आपकी पूनम यादव, उन्होंने 98 विकेट लिए हैं। क्लियर रहेगा? और इस बार जो विकेट ली है, 100 विकेट ली है, उनका अगर हम बात करें तो वो एक ऑलराउंडर है। इतना हिंट आप याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि बस्तर में लोकल और देसी जुगाड़ से कौन सा फ्रिज बनाया जाता है, और जो फ्रिज बनाते हैं उस फ्रिज को किसका प्रयोग करके बनाते हैं? तो वहां पे हम लौकी का फ्रिज बनाते हैं। कैसे? तो मान लो ये गोल वाली लौकी की अगर हम बात करें, ऐसे लौकी, ठीक है, लौकी की बात करें तो लौकी को क्या करते हैं? सुराही जैसा बना देते हैं। यहां पे उसको होल करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसके अंदर के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इसको कवर अप करके फ्रिज के रूप में यूटिलाइज किया जाता है बस्तर क्षेत्र में। क्लियर रहेगा? तो पिछले क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि बस्तर के लोग जो हैं देसी जुगाड़ से कौन सा फ्रिज बनाते हैं, और फ्रिज बनाने के लिए कौन सी उपयोग में लाते हैं, वस्तु का उपयोग में लाते हैं? तो याद रखिएगा लौकी का लाते हैं, ठीक है, लौकी को उपयोग करते हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा लौकी, दैट इज ऑप्शन सी में आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।